तानाशाह किम जोंग उन और उनके प्रशासन ने अमेरिका दक्षिण कोरिया की इस मिलीभगत को सीधे अपनी संप्रभुता पर हमला माना है, जिसके बाद कोरियन प्रायद्वीप का शांत समंदर अब परमाणु बारूद की लपटों में झुलसने की कगार पर आ गया है। अमेरिका की उस तथाकथित शांति व्यवस्था की पोल फिर से खुल गई है, जो दुनिया भर में सुरक्षा का ठेंगा लेकर घूमती है, लेकिन असल में हर जंग के नए नए अखाड़े तैयार करती है। वॉशिंगटन की शह पर पल रहे दक्षिण कोरिया ने जैसे ही परमाणु पनडुब्बियों का दाव खेला, उत्तर कोरिया ने पलटकर अगर देखा जाए तो पलटवार करते हुए ऐसी चेतावनी दी जिसने वैश्विक महाशक्तियों के भी पसीने छुड़ा दिए। उत्तर कोरियाई विदेश मंत्रालय ने सारेआम ऐलान कर दिया कि वो इस कदम का जवाब ऐसी विनाशकारी फौजी कार्रवाई से देंगे जिसके सामने टिकना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं होगा। ये बयान साफ और सीधा इशारा कर रहा है कि वॉशिंगटन की बनाई रणनीतियों की वजह से आने वाले दिनों में एशिया महाद्वीप में एक नया अभूतपूर्व और बेहद खौफनाक न्यूक्लियर बवाल मचने वाला है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली तर्ज पर अमेरिका और उसके सहयोगी दक्षिण कोरिया खुद को बेकसूर साबित करने में जुटे हैं, मगर उनकी ये चाल अब चलने वाली नहीं। उत्तर कोरिया के इस आक्रामक रुख ने यह साफ कर दिया कि वो कागजी धमकियों और अमेरिकी दबाव के आगे रत्ती भर भी झुकने वाले नहीं है। दुनिया भले ही ईरान अमेरिका के विवाद में उलझी रही, लेकिन प्योंगयांग से उठी इस ललकार ने यह साबित कर दिया है कि असली न्यूक्लियर धमाका एशिया के इस पूर्वी मुहाने पर होने जा रहा है। अमेरिका अपनी मुंह में राम बगल में छुरी वाली कूटनीति से भले ही खुद को मसीहा दिखाए, लेकिन प्योंगयांग की विनाशकारी फौजी चेतावनी ने वॉशिंगटन और सोल दोनों के होश उड़ा दिए। दक्षिण कोरिया ने हाल ही में अपने नौ सैन्य बेड़े को नई ताकत देने और अपनी समुद्री सीमाओं को नया ढांचा प्रदान करने के इरादे से परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों के निर्माण के एक बहुत बड़े और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का खुलासा किया है। सोल का यह दावा कि इस मेगा प्रोजेक्ट का मुख्य टारगेट समंदर में अपनी सुरक्षा को पूरी तरह अभेद बनाना और उत्तर कोरिया के दिन ब दिन बढ़ते मिसाइल खतरे से स्थायी रूप से निपटना है। लेकिन जैसे ही खबर सीमा पार प्योंगयांग पहुंची, उत्तर कोरियाई प्रशासन बिलबिला उठा और वहां के रणनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया। प्योंगयांग की ओर से इस पूरे मामले पर बिना किसी देरी के पहले अगर देखा जाए तो बेहद आक्रामक प्रतिक्रिया सामने आई। उत्तर कोरियाई विदेश मंत्रालय के प्रथम उपमंत्री जांग कुमचोल ने एक बेहद कड़ा और जहरीला बयान जारी करते हुए कहा कि सोल के इस महत्वाकांक्षी कदम की धज्जियां उड़ाकर रख दी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि रक्षा और आत्मरक्षा के नाम पर परमाणु पनडुब्बियां बनाने की ये योजना वास्तव में कोई साधारण रक्षा सौदा नहीं, बल्कि ये पूर्ण परमाणु हथियार हासिल करने की दिशा में दक्षिण कोरिया द्वारा उठाया गया एक बेहद चतुर और गुप्त कदम है। जांग कुमचोल ने अपने बयान में सीधे तौर पर वॉशिंगटन और सोल के बीच पक रही सैन्य चुगलबंदी पर करारा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि दक्षिण कोरिया और अमेरिका की ये गुप्त मिलीभगत और बढ़ता रणनीतिक तालमेल कोरियन प्रायद्वीप की बची कुची शांति और स्थिरता के लिए सीधा और बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। अमेरिका अपनी साम्राज्यवादी फितरत के तहत एशिया प्रशांत क्षेत्र में अशांति फैलाना चाहता है ताकि वो अपना वर्चस्व बनाए रख सके, और दक्षिण कोरिया उसके इस खेल का केवल एक मोहरा बना हुआ है। उत्तर कोरियाई नेतृत्व का दृढ़ता से मानना कि इस परमाणु पनडुब्बी प्रोजेक्ट के बहाने दक्षिण कोरिया असल में अपने परमाणु ईंधन को रिसाइकल करने और यूरेनियम साफ करने पर लगी तमाम अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियों को चुपके से हटाना चाहता है। प्योंगयांग का एक खुला दावा है कि दक्षिण कोरिया पर्दे के पीछे से परमाणु बम बनाने की पूरी काबिलियत और उसका जरूरी सामान जुटाने के खेल में लगा हुआ है। प्योंगयांग का कहना है कि अमेरिका की शह पर रचा जा रहा यह खेल उनके समुद्री इलाके और समूचे देश की सुरक्षा के लिए सीधा और गंभीर संकट बन गया है। उत्तर कोरिया की सरकारी एक न्यूज एजेंसी के जरिए इस एक आधिकारिक बयान में यह पूरी तरह से साफ हो गया है कि प्योंगयांग आने वाले दिनों में किस तरह की बड़ी फौजी प्लानिंग कर रहा है। उत्तर कोरिया का दावा कि वो अपने डिफेंस सिस्टम और एडवांस हथियारों को अब इस हद तक मजबूत और घातक बनाने जा रहा है कि आज के और आने वाले समय के किसी भी छोटे या बड़े खतरे को एक ही झटके में पूरी तरह से खत्म किया जा सके। यानी कि इस बयान में सीधे सीधे चेतावनी देते हुए कहा गया कि किसी भी संभावित जंग को रोकने और अपने देश की आजादी और सुरक्षा की हिफाजत के लिए उत्तर कोरिया के पास बेजोड़ फौजी ताकत बढ़ाने के सिवा अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। प्योंगयांग ने यह साफ कर दिया कि अगर दुश्मन परमाणु हथियारों की होड़ शुरू करेगा तो वो चुपचाप हाथ पर हाथ धरकर बैठने वाला नहीं है, बल्कि वो इसका ऐसा करारा जवाब देगा जिसकी गूंज पूरी दुनिया सुनेगी। वहीं दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों और रक्षा विश्लेषकों का मानना है
कि उत्तर कोरिया इस तीखे बयान की आड़ में असल में अपने नए परमाणु मिसाइल टेस्ट और हाईटेक पनडुब्बी प्रोजेक्ट को सही ठहराने का एक नया बहाना तलाश रहा है। सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटेगी नीति पर चलते हुए किम जोंग उन अपनी फौजी ताकत बढ़ाने की पुरानी महत्वाकांक्षा को दक्षिण कोरिया के इस ऐलान के सिर फोड़कर जायज ठहराने की कूटनीतिक चाल चल रही है। प्योंगयांग के इन सनसनीखेज और तीखे आरोपों के सामने आने के बाद दक्षिण कोरिया ने भी अपनी तरफ से तुरंत सफाई पेश की है। दक्षिण कोरिया अफसरों ने उत्तर कोरिया के सारे बहानों और दावों को पूरी तरह से खारिज करते हुए निराधार बताया है। दक्षिण कोरियाई प्रशासन का साफ साफ कहना है कि उनकी ये पनडुब्बी प्रोजेक्ट इलाके में बदलते सुरक्षा माहौल को देखते हुए तैयार की गई है और ये कदम पूरी तरह से केवल और केवल अपने बचाव और आत्मरक्षा के लिए उठाया गया है। दक्षिण कोरिया विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता पार्क डू सुन ने मीडिया से बातचीत करते हुए इस पूरे विवाद पर स्थिति साफ करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि ये नई पनडुब्बियां भले ही न्यूक्लियर पावर यानी कि परमाणु ऊर्जा से संचालित होंगी, लेकिन इनमें तैनात किए जाने वाले हथियार बिल्कुल सामान्य और पारंपरिक मिसाइलें ही होंगी। प्रवक्ता ने जोर देकर कहा कि दक्षिण कोरिया का परमाणु बम बनाने का दूर दूर तक का कोई इरादा नहीं है और ये पूरा प्रोजेक्ट अंतर्राष्ट्रीय नियमों के दायरे में रहकर ही पूरा किया जा रहा है। यानी कि प्रवक्ता पार्क डू सून ने भी ये स्पष्ट कर दिया है कि दक्षिण कोरिया का ये पूरा प्रोजेक्ट परमाणु अप्रसार संधि के सारे अंतर्राष्ट्रीय कड़े नियमों के बिल्कुल मुताबिक है। यानी कि उन्होंने दुनिया को ये भरोसा दिलाने की कोशिश की है कि इस पूरे निर्माण कार्य और तकनीक के इस्तेमाल में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ पूरी ईमानदारी, निष्ठा और पारदर्शिता रखी जाएगी। हालांकि अमेरिका के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए प्योंगयांग को सोल इन दावों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं हो रहा है। दक्षिण कोरियाई एकीकरण मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय रक्षा विशेषज्ञों की बारीक नजर से इस पूरे घटनाक्रम का एक और बड़ा पहलू सामने आया है। जानकारों का मानना है कि उत्तर कोरिया का ये अत्यधिक आक्रामक रवैया सिर्फ दक्षिण कोरिया के ऐलान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा भू राजनीतिक समीकरण काम कर रहा है। प्योंगयांग की इस तीखी प्रतिक्रिया और निडर चेतावनी के पीछे रूस और चीन का मजबूत बैकअप साफ तौर पर झलक रहा है। हाल के कुछ महीनों में उत्तर कोरिया, रूस और चीन के इस तिगड़ी के बीच फौजी, रणनीतिक और राजनीतिक अगर देखा जाए तो रिश्ते अप्रत्याशित रूप से बहुत मजबूत हुए हैं। प्योंगयांग का ये ताजा और आक्रामक बयान रूस और चीन के उस साझा दृष्टिकोण से पूरी तरह से मेल खाता है जिसमें वो एशिया पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन यानी अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान के बढ़ते प्रभाव और दादागिरी का लगातार विरोध करते आ रहे हैं। उत्तर कोरिया अब जापान की लगातार बदल रही आक्रामक रक्षा नीतियों और अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया की इस मजबूत होती त्रिकोणीय सुरक्षा व्यवस्था को अपनी संप्रभुता के लिए सबसे बड़ा सुरक्षा संकट मान रहा है। प्योंगयांग को लगता है कि वॉशिंगटन इस क्षेत्र में अपनी फूट डालो और राज करो की नीति के तहत अपने पिच्छू लघु देशों को आधुनिक हथियारों से लैस कर रहा है ताकि वो रूस, चीन और उत्तर कोरिया की घेराबंदी कर सके और अपने साम्राज्यवादी एजेंडे को आगे बढ़ा सके। यानी तानाशाह किम जोंग उन का ये कड़ा और आक्रामक रुख सिर्फ दक्षिण कोरिया को डराने के लिए नहीं, बल्कि ये उनके अपने गुप्त और महत्वाकांक्षी न्यूक्लियर अगर देखा जाए तो सबमरीन प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की एक बड़ी ढाल भी है। प्योंगयांग जानता है कि जब तक उसके पास रूस और चीन का कूटनीतिक और सैन्य संरक्षण मौजूद है, तब तक अमेरिका का एक कोई भी प्रतिबंध या गीदड़ भपकी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सो चूहे खाकर बिल्ली हंस को चली वाली कहावत अमेरिका पर बिल्कुल सटीक बैठती है, जो ये दुनिया भर में परमाणु हथियारों का सबसे बड़ा सौदागर बना बैठा है। लेकिन जब दूसरे देश अपनी सुरक्षा की बात करते हैं तो वो नीति शास्त्र का पाठ पढ़ाने लगता है। वॉशिंगटन की इसी दोहरी नीति की वजह से आज कोरियन प्रायद्वीप एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा हुआ है जहां एक छोटी सी चिंगारी भी एक महाविनाशकारी युद्ध को जन्म दे सकती है। वॉशिंगटन में बैठे हुक्मरान ये भूल रहे हैं कि एशिया प्रशांत का ये क्षेत्र अब उनकी पुरानी जागीर नहीं रहा। उत्तर कोरिया, रूस और चीन का ये नया गुट अमेरिका की हर चाल का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठा है। दक्षिण कोरिया को आगे करके अपनी सामरिक बिसात बिछाने की अमेरिकी कोशिश अब खुद उसी के गले की हड्डी बनती जा रही है, क्योंकि किम जोंग उन ने साफ कर दिया है कि वो ईंट का जवाब पत्थर से देना अच्छी तरह से जानते हैं। उत्तर कोरिया का यह दावा कि वो किसी भी खतरे को झटके में खत्म करने की ताकत रखते हैं कोई खोखला राजनीतिक शगुफा नहीं लगता। पिछले कुछ वर्षों में प्योंगयांग ने अपने मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम को जिस तेजी से आगे बढ़ाया, उसने अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञों की नींद उड़ा दी है। ऐसे में दक्षिण कोरिया द्वारा परमाणु पनडुब्बी का दाव खेलना असल में आबेल मुझे मार वाली स्थिति पैदा करने जैसा साबित हो रहा है।
अमेरिका अपनी पुरानी फितरत के मुताबिक इस पूरे मामले में भी खुद को शांतिदूत बताकर पेश कर रहा है, जबकि हकीकत यह है कि वो दक्षिण कोरिया को परमाणु तकनीक और सैन्य सहायता मुहैया कराकर इस पूरे इलाके का संतुलन बिगाड़ रहा है। अगर वॉशिंगटन ये सोचता है कि वो अपने सहयोगियों के दम पर प्योंगयांग को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा, तो ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी और कूटनीतिक नाकामी है। प्योंगयांग के प्रथम उपमंत्री जांग कुम चोल का ये कहना कि ये पूर्ण परमाणु हथियार हासिल करने की गुप्त चाल है, दक्षिण कोरिया की उस नीति पर सीधा प्रहार है जो वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने छिपाने की कोशिश कर रहा है। उत्तर कोरिया का तर्क है कि जब कोई देश परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी बनाता है तो उसके लिए परमाणु बम बनाने की दूरी बहुत कम रह जाती है और अमेरिका इस दूरी को मिटाने में सोल की मदद कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अमेरिका की अंधे को अंधा कहने वाली नीति की पोल एक बार फिर खुल चुकी है। एक तरफ वॉशिंगटन ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आसमान सिर पर उठाए हुए हैं, तो दूसरी तरफ अपने पिच्छू लघु मुल्क दक्षिण कोरिया को परमाणु पनडुब्बी तकनीक की तरफ बढ़ाने में कोई परहेज नहीं कर रहा। अमेरिका की ये दोहरी चालबाजी ही एशिया में एक नए न्यूक्लियर बवाल की असली वजह बन गई है। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए। अगर अमेरिका और दक्षिण कोरिया इस इलाके में लगातार सैन्य अभ्यास करेंगे और नए नए परमाणु तकनीकें लाएंगे, तो जवाब में उत्तर कोरिया से शांति की उम्मीद रखना बेवकूफी होगी। किम जोंग उन का प्रशासन इस बात को अच्छी तरह जानता है कि अमेरिका की बातों पर भरोसा करने का मतलब अपनी तबाही के परवाने पर दस्तखत करना है, इसलिए वो अपनी सैन्य ताकत को बेहिसाब बढ़ाने में जुटे हैं। इस पूरे विवाद में सबसे चिंताजनक बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु प्रसार संधि जैसी व्यवस्थाएं अब महज कागजी शेर बनकर रह गई हैं। जब बड़ी शक्तियां और उनके सहयोगी अपनी सुविधा के हिसाब से नियमों को मरोड़ते हैं और उत्तर कोरिया जैसे देश भी अपनी सुरक्षा के नाम पर किसी भी नियम को मानने से इनकार कर देते हैं, अमेरिका के इस शह ने पूरी दुनिया के प्रसार ढांचे को चरमरा कर रख दिया है। दरअसल दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्रालय की इस दलील की उनकी पनडुब्बियां केवल न्यूक्लियर पावर से चलेंगी और उनमें सामान्य हथियार ही होंगे, प्योंगयांग के गले से नीचे नहीं उतर रही है। उत्तर कोरिया का मानना है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है और वो अतीत में अमेरिका द्वारा दिए गए धोखे को भूले नहीं, इसलिए वो दक्षिण कोरिया के किसी भी स्पष्टीकरण को एक रणनीतिक छलावे से ज्यादा कुछ नहीं मान रहे। कोरियन प्रायद्वीप में बिगड़ते इन हालातों ने जापान की भी धड़कनें बढ़ा दी। जापान जो पहले से ही उत्तर कोरियाई मिसाइलों के साए में जी रहा है, अब इस नए विवाद के बाद अपनी सुरक्षा नीतियों को और अधिक आक्रामक बताने में जुट गया है। वॉशिंगटन, सोल और टोक्यो का ये तीन तरफा गुट असल में इस पूरे इलाके को कैसे बारूद के ढेर पर बैठा रहा है जहां कभी भी विस्फोट हो सकता है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तर्ज पर अमेरिका अब उत्तर कोरिया के इन बयानों को गैर जिम्मेदाराना बता रहा है, लेकिन वो ये मानने को तैयार नहीं कि इस पूरे विवाद की जड़ में उसकी अपनी साम्राज्यवादी नीतियां ही हैं। दरअसल वॉशिंगटन को लगता है कि वो दुनिया के हर कोने में अपनी सेनाएं और हथियार तैनात करके सबको अपने इशारों पर नचा सकता है, लेकिन प्योंगयांग ने उसकी इस हनक को खुलेआम चुनौती दी है। उत्तर कोरिया की अगर देखा जाए तो एक एजेंसी के द्वारा तो बेजोड़ फौजी ताकत बढ़ाने की इस बात का स्पष्ट संकेत है कि प्योंगयांग बहुत जल्द किसी बड़े और ज्यादा घातक मिसाइल या परमाणु परीक्षण का अंजाम दे सकता है। किम जोंग उन की आक्रामक शैली हमेशा से रही है कि जब भी उन पर दबाव बनाया जाता है वो अपनी सैन्य नुमाइश करके दुनिया को चौंका देते हैं। वैश्विक मीडिया का एक बड़ा हिस्सा भले ही इस समय ईरान और अमेरिका की बयानबाजी को प्रमुखता से दिखा रहा हो, लेकिन रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ जानते हैं कि कोरियाई प्रायद्वीप का यह संकट ईरान से कहीं ज्यादा खतरनाक और विनाशकारी रूप ले सकता है। यहाँ दोनों तरफ अत्याधुनिक हथियार मौजूद है और जरा सी भी चूक पूरे महाद्वीप को युद्ध की भट्टी में धकेल सकती है। रस्सी जल गई पर बल नहीं चले। अमेरिका की हालत आज यही बनी हुई है। पूरी दुनिया में अपनी साख खोने के बावजूद वॉशिंगटन अपनी पुरानी गुंडागर्दी से बाज नहीं आ रहा। दक्षिण कोरिया को परमाणु पनडुब्बी की राह पर धकेलना वास्तव में चीन और रूस को उनके घर के पास घेरने की एक नाकाम कोशिश है, जिसका करारा जवाब अब उन्हें प्योंगयांग के जरिए मिल रहा है। दक्षिण कोरियाई प्रवक्ता का यह कहना कि वो IAEA के साथ पूरी पारदर्शिता रखेंगे प्योंगयांग के लिए कोई मायने नहीं रखता। उत्तर कोरिया जानता है कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी अक्सर अमेरिका के दबाव में काम करती है और वो वॉशिंगटन के सहयोगियों को आसानी से क्लीन चिट दे देती है।
है। यही वजह है कि प्योंगयांग किसी भी अंतर्राष्ट्रीय आश्वासन पर भरोसा करने के बजाय अपनी फौजी ताकत पर भरोसा कर रहा है। किम जोंग उन का ये तेवर इस बात का भी गवाह है कि उत्तर कोरिया अब खुद को एक स्थापित परमाणु शक्ति मान चुका है और वो किसी भी देश से बराबरी के स्तर पर बात करेगा। यानी कि अमेरिका की उम्मीद कि वो प्रतिबंधों के जरिए उत्तर कोरिया को उसके परमाणु हथियारों से अलग कर देगा अब पूरी तरह से एक काल्पनिक सपना बनकर रह गई है, क्योंकि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। अमेरिका ये देखा जाए तो अमेरिका के बहाने कि वो सिर्फ अपने सहयोगियों की रक्षा कर रहा है अब दुनिया के सामने बेअसर हो चुकी है। हर कोई समझ रहा है कि अमेरिका का असली मकसद एशिया प्रशांत क्षेत्र में शांति कायम करना नहीं, बल्कि हथियार बेचकर अपनी अर्थव्यवस्था को सहारा देना और इलाके में अपना दबदबा बनाए रखना है। इस पूरे घटनाक्रम ने चीन और रूस के लिए भी एक नया मोर्चा खोल दिया है। दरअसल प्योंगयांग की इस तीखी प्रतिक्रिया के पीछे मॉस्को और बीजिंग की मौन सहमति साफ दिखाई दे रही है। दोनों महाशक्तियां जानती हैं कि उत्तर कोरिया को मजबूत रखकर वो इस इलाके में अमेरिकी विस्तारवाद को रोक सकती है और किम जोंग उन इस खेल के सबसे मजबूत खिलाड़ी बनकर उभरे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।